मूवी का नाम नो स्ट्रिंग अटैच। नो स्ट्रिंग अटैच मतलब नो स्पेशल कंडीशन और नो रेस्ट्रिक्शन। मूवी का रिलीज 11 फरवरी 2011 को हुआ था। मूवी का हीरो एडम, उसकी गर्लफ्रेंड ईमा, उसकी फ्रेंड पेटिश, एडम के डैडी एल्विन, एडम की फियांसी लूसी, एडम का दोस्त इली, ईमा की दोस्त मिंडी, डॉक्टर मैजनर और केटी ईमा की बड़ी बहन, शैम ईमा की फियांसी, जॉय ईमा की दोस्त, वनेशा एडम की एक्स गर्लफ्रेंड। पिक्चर स्टार्ट होता है। एडम और ईमा 15 साल पहले एक दूसरे से मिले थे। दोनों को एक दूसरे की दोस्ती पसंद थी। एडम चुपचाप रहता था लेकिन ईमा बहुत बोलती थी। एडम ने उसे किसी मांगा तो ईमा ने मना कर दिया। फिर 10 साल तक उनका कोई मुलाकात नहीं हुआ। ईमा प्यार तो करती थी लेकिन कभी भी इजहार नहीं करती थी। पिक्चर स्टार्ट होता है नो स्ट्रिंग अटैच। 5 साल पहले एक पार्टी के दौरान ईमा एडम को देखती है। उसके पास तुरंत आके उसी से बात करने लग जाती है। एडम भी उसे देख के बहुत खुश होता है। एक दूसरे को वो दोनों 10 साल के बाद भी पहचान लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ईमा की पापा का स्वर्गवास हो जाता है। ईमा का दोस्ती एडम के साथ हो चुका था। ईमा भी एडम को भरोसा करती थी। उससे अपने पापा के फिनरल में एडम को बुलाया और एडम भी शोक सभा में शामिल हुआ। इस तरह दोनों की दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ईमा के पापा काफी अच्छे इंसान थे। एडम के साथ आसपास के सभी लोग ईमा के पापा के देहांत की वजह से काफी दुखी थे। ईमा को दुखी देखकर एडम कुछ देर ईमा के साथ रहा। ईमा को इमोशनल उसके पापा के देहांत का सदमा को दूर करके ही एडम वहां से चला जाता है। फिर भी दोनों का कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं था, इसलिए दोनों का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं था। एडम और वनेशा एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वनेशा एडम की गर्लफ्रेंड थी। 1 साल पहले ईमा हमेशा एडम को पसंद करती थी, लेकिन ईमा चाहती थी कि एडम उसे प्रपोज करे, प्यार करे, फ्रेंडशिप करे, टाइम स्पेंड करे उसके साथ। जब भी ईमा उसे देखती उसको कंफर्ट फील होता था और खुश हो जाती थी। एक दिन ईमा को वनेशा के साथ सिटी में देखती है। देख के उससे अपना मोबाइल में कुछ फनी चीज दिखाती है। इनडायरेक्टली ईमा एडम को अपना फोन नंबर देना चाहती थी, लेकिन एडम धोखेबाज नहीं था। वो अपनी गर्लफ्रेंड वनेशा के साथ धोखा नहीं कर सकता था और वहां से चला जाता है। आज का दिन। यहाँ एडम बेरोजगार था और स्टोरीज लिखा करता था। राइटर को स्टोरीज बेच के पैसा कमाना चाहता था, इसीलिए हमेशा स्टूडियो में आता था और लूसी एज ए कैमरामैन लूसी का हेल्प करता था। लूसी भी एडम को बहुत पसंद करती थी। लूसी राइटर की असिस्टेंट थी। लूसी के थ्रू ही वो अपना स्टोरीज बेचना चाहता था राइटर को। एडम स्टूडियो से घर आता है। अल्विन एडम का पिता एक्सरसाइज कर रहा होता है। अल्विन हमेशा बहुत खुश रहता था। बाप बेटे साथ में सिगरेट और दारू पीते थे। अचानक देखता है एडम की गर्लफ्रेंड
वनेशा कुत्ते के पीछे दौड़ते दौड़ते आती है। एडम को पता चलता है कि वनेशा एडम की गर्लफ्रेंड उसके डैडी को दिल दे चुकी थी। एडम ये देख के सह नहीं पाता और अपने डैडी को वो बुरा भला कहता है। उसे अपने डैडी को एक घूसा मार देता है। एडम गुस्सा होकर वहां से चले जाता है। अल्विन एडम को समझाने की कोशिश करता है कि वनेशा ने ही उसे प्रपोज किया था, मेरी गलती नहीं है। डैडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्यार अंधा होता है और वनेशा को मुझसे प्यार था। अगर मैं नहीं अपनाता तो और कोई अपना लेता, लेकिन तुझे नहीं मिलती वनेशा कभी भी। एडम गुस्से से अपने दोस्त इल्ली के पास चला जाता है और अपने फोन में जितने भी लड़कियों के नंबर थे हर किसी को कॉल करके प्रपोज करने लगा सेक्स करने के लिए। वो इतना ज्यादा पिया होता हुआ था कि अंत में वो एक पेड़ में टकरा के गिर जाता है। जब उसका आंख खुलता है तो वो अपने आप को नंगा देखता है। ईमा और ईमा के दोस्त के घर में ईमा और ईमा के सारे दोस्त डॉक्टर थे। एडम कहता है मैं कल पिया हुआ था, बहुत नशे में था। मैं काफी लड़कियों से कॉल किया था सेक्स करने के लिए। वो बोलते बोलते उसका टॉवेल बार बार खुल रहा था। प्रैक्टिस कहती है हम सारे डॉक्टर हैं, हमसे शर्माने की जरूरत नहीं, हमने ऐसे लंगे इंसान डेली देखते हैं। एडम की शर्माना भी छोड़ देता है। ईमा के बुलाने पर एडम ईमा के रूम में चला जाता है और ईमा के कंधे पर हाथ रख देता है। एडम भी ईमा के जांघ के ऊपर हाथ रख देता है। दोनों एक दूसरे को आंख से आंख मिला के देखते हैं। एक हाथ से कपड़ा खोल रहा होता है। ईमा कुछ नहीं कर रही थी, बस उसकी आंखों में देख रही थी। सेक्स करने के बाद वहां से चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ खाना पीना करता है। तभी ईमा अपने कलीग शाम के साथ आती है और शाम का एडम के साथ इंट्रोड्यूस कराती है। तीनों एक दूसरे से बात करते हैं। ईमा और एडम एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन देख के शाम को डाउट हो जाता है। शाम मन ही मन ईमा के जाने के बाद एडम खुश होकर अपने दोस्त इली को कहता है शायद वह दोबारा मिलने का इशारा कर रही थी। ईमा अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही थी हॉस्पिटल की कैंटीन में। तभी पैट्रिस कहती है एडम आया है कैंटीन में एक बैलून लेके। ईमा तुरंत उठ के एडम के पास आती है और उसे अकेले में ले जाती है और उसे बैलून गिफ्ट करता है। एडम आता है और अपने दोस्तों से बातें करता है। बातें करते करते देखता है कि ईमा का
मैसेज आया है फोन। एडम ईमा से मिलने के लिए फिर से जाता है, सेक्स करता है, रात वहीं बिताता है। तभी एडम इमोशनल हो जाता है और ईमा को प्यार से हग करने की कोशिश करता है, और ईमा यह अच्छा नहीं लगता ईमा को, और कहती है हमारे बीच सिर्फ सेक्स होगा, हम दोस्ती करेंगे सिर्फ सेक्स करने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं प्यार और शादी में भरोसा नहीं करती। प्यार शादी, एक साथ रहना, एक दूसरे की बातें मानना, एक दूसरे को गिफ्ट करना, ये सब दिखावा है। एडम ईमा का बात मान जाता है और ईमा हॉस्पिटल आ जाती है। ईमा भी खुश हो जाती है कि एडम मान गया। शाम को ईमा कॉल करके बुलाती है एडम को, और साथ में मिलके हॉस्पिटल जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। ईमा कहती है कोई झगड़ा नहीं, कोई झूठ नहीं, एक दूसरे को देख के चलना नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करना है, और मुझे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में मत रखना। एडम हाँ में हाँ मिलाता है। एडम को लगता था दोनों को कुछ दिनों बाद एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन शाम और ईमा कुछ काम कर रहे होते हैं। ईमा एडम को मैसेज करके कहती है कि इसका इतना दम नहीं है, तुम आ जाओ। और वो आते ही ईमा और एडम शाम को वहीं काम के पास छोड़ के चले जाते हैं। उसके दूसरे दिन श्याम एडम के पास जाता है और ईमा से दूर रहने की सलाह देता है। एडम कुछ नहीं कहता, मन ही मन सोचता है जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। एडम एक स्टोरी लिख रहा था, उसको स्टोरी राइटर को भेजना था, और सोच रहा था कि वह लूसी जो राइटर की असिस्टेंट थी उसको दे दे। लूसी भी एडम को मनी मन प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी और उसका हेल्प करना भी चाहती थी। दूसरे दिन वो मिलता लूसी से और स्टोरीज दे देता। लूसी जब भी एडम को देखती थी बहुत एक्साइटेड हो जाती थी। ईमा केटी को मैसेज करती है और मिलने के लिए बोलती है। केटी ईमा की बड़ी बहन थी। ईमा केटी से मिलके केटी की शादी की बधाई देती है। केटी का शादी होने जा रहा था। केटी शादी करने वाली थी और बहुत खुश थी। तभी एडम आता है ईमा से मिलने के लिए। आज ईमा ने एडम को आने से मना किया था, क्यों ईमा को तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन एडम आज ईमा के साथ सेक्स करने नहीं आया था। ईमा के लिए एक गाना सुनाने के लिए डीवीडी लाया था, ताकि ईमा गाना सुनने के बाद उसका तबीयत ठीक हो जाए। सीडी देख के ईमा और पैट्रिस बहुत खुश हो जाते हैं। फिर एडम और ईमा साथ में जाके सो जाते हैं। ईमा उठने के बाद उसको अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है शायद एडम का सेक्स से मन भर गया है, और वह एडम को दोबारा लाइफ में मिलने से मना कर देती है। विदाउट सेक्स सोना ईमा को पसंद नहीं आता। एडम चला जाता है। एडम जाके ली और एलिस को बताता है उसके ब्रेकअप के बारे में। ईमा को भी अच्छा नहीं लग रहा था एडम के बिना। ईमा को एडम बहुत याद आ रहा था और किसी से बात नहीं कर रही थी। यहाँ ईमा की बड़ी बहन केटी की शादी हो रहा था। सारे गेस्ट एक के बाद एक आ रहे थे। इडली पैट्रिस के साथ आया था। इडली पैट्रिस का दरवाजा खोल देता है। इडली पैट्रिस से प्यार करता था।
इमा बस शराब पी रही थी, उसको एडम का याद आ रहा था। जॉय अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। एलिस के कहने पे जॉय अपने दोस्त को किस करते समय एडम दोनों के बीच में अपना मुंह घुसा देता है और ऐसा लग रहा था कि दो लड़कियां एडम को किस कर रही हैं और एलिस उनका फोटो खींच देता है। फोटो खींच के ईमा को भेज देते हैं। ईमा मैसेज चेक करती है और देखती है एडम दो लड़कियों के साथ वकील लेता हुआ। ईमा को बहुत जलन होता है और वो तुरंत को शैम को किस कर देती है। ईमा पार्टी में देखती है इली और पैट्रिस एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। उसका एडम का याद आता है। फिर कुछ सोचती है और अपने दीदी को कॉल करती है। उसकी दीदी उसे एडम के बारे में सब कुछ पूछती है और कहती है जा एडम से जाके मिल ले, नहीं तो टूट जाएगा एडम का प्यार। ईमा दौड़े दौड़े टैक्सी पकड़ती है एडम के घर जाने के लिए। यहाँ एडम उन दोनों लड़कियों के साथ मजे ले रहा था। दोनों लड़कियां एक दूसरे को किस करे जा रही थी। साथ में एडम भी उन लड़कियों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों लड़कियां एडम को अंदर घुसने नहीं दे रही थी। तभी ईमा एडम का दरवाजा खटखटाती है। एडम को दारू के नशे में जाके मिलती है। तभी वो दोनों लड़कियां बाहर निकलती हैं दारू के नशे में। ईमा और जॉय उसकी दोस्त आपस में झगड़ा करते हैं। ये दोनों ईमा को रूम से भगाने की कोशिश करते हैं और ईमा ये दोनों को भगाने की कोशिश करती है। तभी एडम जॉय उसको चालाकी से वहां से भेज देता है। एक दूसरे से प्यार करने लगे उनके जाने के बाद और प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। लूसी ने एडम को बुलाया और एक सरप्राइज दिया उन्हें कि एल्विन उनके डैडी एडम की बर्थडे की खुशी में एक पार्टी रखी है और अपने बेटे के लिए एक गाना भी गाता है। एल्विन देख के बहुत खुश हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद एल्विन उसको शाम को मिलने के लिए कहता है, कुछ जरूरी बातें करने के लिए कहता है एडम को। लेकिन एडम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से नहीं मिलना चाहता था क्योंकि वैनेशा को अपने मां के रूप में नहीं देख सकता था। वो गुस्से से दीवार पे घूसा मार देता है और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। हॉस्पिटल में एडम ईमा को सारा कहानी बताता है और शाम को मेरे पापा ने बुलाया है, उन्हें कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम्हें मेरे साथ जाना है करके उसको बताया। ईमा ने कहा ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को पार्टी में आ जाते हैं एडम, ईमा और एल्विन और एडम की एक्स गर्लफ्रेंड जो अभी उसकी डैडी की गर्लफ्रेंड है। एल्विन कहता है कि एल्विन और वेनेशा एक बच्चे को जन्म देने का प्लान किया है और एडम का आशीर्वाद चाहिए। यह सुन के एडम जोर जोर से अफसर को अपने टेबल पर पटकने लगता है। फिर ईमा वेनेशा का खूब मजाक उड़ाती है, कहती है एक बुढ़ी को तूने चुना, मैं होती तो एक जवान लड़का को चुनती और इसके साथ मुझे बहुत मजा आता है। तुम एक मूर्ख हो, बुड़बोक हो। ये कह के वो दोनों वहां से उठ के चले जाते हैं। एडम को लगता है जैसे खोई हुई इज्जत वापस आ गई है। वो बहुत खुश हो जाता है और दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एडम उसे डेट के लिए प्रपोज कर देता है। एडम ईमा से रिक्वेस्ट करता है उसके साथ डेट पे चलने के लिए वैलेंटाइन डे के दिन। ईमा एडम को मना करती है, कहती है फूल नहीं लाना मेरे लिए। बहुत रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है क्योंकि ईमा को प्यार में भरोसा नहीं था।
वैलेंटाइन डे के दिन सुबह सुबह एडम आ जाता है ईमा को घर के आगे से पिक करने के लिए। फूल के बदले उसे गाजर गिफ्ट कर देता है और कहा तुमने तो मना किया था फूल लाने के लिए। एडम का क्रिएटिव आइडिया ईमा को अच्छा लगता है। ईमा भी एडम के लिए एक वैलेंटाइन डे कार्ड लेके आई थी जो कि उसने एडम को कार के अंदर की। दोनों मिलकर रेस्टोरेंट में जूस पीते हैं। जूस पीने के साथ साथ मस्ती भी करते हैं। फिर मौका देके एडम ईमा को प्रपोज कर देता है। ईमा मना कर देती है, कहती है कि हमने तो कुछ अलग रूल रेगुलेशन बनाया था। फिर एडम भी गुस्सा हो जाता है, कहता है मौज मस्ती जितना करना था कर लिए, अब हम साथ रहना चाहता हूँ, हमारे बच्चे का बाप बनना चाहता हूँ, मैं काम पे जाऊँ तुम मेरे घर पे राह देखो, ये सब देखना चाहता हूँ। फिर ईमा उसे मारने लगती है। गुस्सा होके कहती है हम एक दूसरे को डेली रात को मिलते हैं, हम दोनों खुश थे, ये काफी नहीं था। फिर दोनों कार से घर वापस आ जाते हैं। एडम उसे छोड़ देता है और कहता है दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर एडम अपने दोस्तों के पास वापस आता है। लूसी को अपने रूम में ले जाता है। लूसी बहुत खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी में उसके साथ चलने लगती है क्योंकि लूसी पहले से उसे बहुत चाहती थी। पैटिस को देख के ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि ईमा पैटिस की दोस्त थी। अब एडम लूसी से प्यार करना चाहता था, उसी से शादी करना चाहता था, उसने अपना मन बना लिया था। एडम लूसी के साथ काफी देर तक टाइम स्पेंड करने लगा। लूसी को किंतु डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा लड़का उसे मिल सकता है। वो हमेशा नर्वस फील करती थी एडम के सामने। 6 महीने बाद ईमा सीरा से बात नहीं करती थी, उसके सारे दोस्तों से बिल्कुल बात नहीं करती थी, खोई खोई सी रहती थी, एडम के बारे में सोचती रहती थी। ईमा की माँ सैंड्रा को भी लगा कि ईमा बहुत दुखी थी। लूसी एडम का स्टोरी राइटर को हैंड ओवर कर चुकी थी, उसकी स्टोरी को बहुत पसंद किया जा रहा था। लूसी भी बहुत खुश थी एडम के सक्सेस से। अब एडम को स्टोरी लिखने के पैसे मिलने लगेंगे, ये सारा क्रेडिट लूसी को जाता है। इधर ईमा बहुत दुखी थी, अपनी दीदी से एडम के बारे में बता रही थी। एडम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रहता था, मुझे याद आ रहा है मैं क्या करूं, 2 महीना हुआ उससे बात नहीं किया, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसकी दीदी कहती है ले फोन ले, उसे कॉल कर। इधर लूसी कहती है ईमा का कॉल आया है। एडम ईमा से बात करता है। एडम उसे कहता है हमारे बीच कुछ था ही नहीं, किस बात का सॉरी बोल रहे हो। फोन कट कर देता है। एडम ईमा के ऊपर बहुत नाराज था क्योंकि एडम को भरोसा नहीं था कि कब ईमा उसे छोड़ के चली जाएगी। फिर कैथी और ईमा मन ही मन सोचते हैं कि एक अच्छा सा लड़का हाथ से चला गया। कैथी ईमा को एडम के घर जाने के लिए बोलती है। लूसी एडम के साथ बहुत खुश थी लेकिन एडम ईमा की फ्रेंडशिप को मिस कर रहा था। ईमा एडम के घर आ जाती है। घर का दरवाजा खटखटाने वाली थी कि देखती है एडम लूसी के साथ उसकी घर की ओर आ रहा होता है। ईमा उनको देख के झाड़ियों में छुप जाती है। उनके रूम के जाने के बाद ईमा बाहर आती है। ईमा बहुत रो रही थी, उससे एडम के लाइफ में दूसरी लड़की देखा नहीं जा रहा था। वो रोने लगी। उसकी दीदी बोली एक डोनट का पैकेट खरीद और खाते खाते वापस आ जा घर। इधर एडम लूसी के साथ जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश कर रहा था। दोनों का केमिस्ट्री मेल नहीं खा रहा था। किस देने आते तो सर टकरा जाता था।
आपस में प्यार करते करते वेनेशा का कॉल आ जाता है। वेनेशा से फोन पे बात करता है और कहता है कि कुछ जरूरी बातें हैं, मेरे डैडी का तबीयत खराब हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। इधर ईमा डोनट खा खा कर वापस घर आ रही थी रो रो के। श्रेया का कॉल आता है और श्रेया एडम के बारे में बताती है कि एडम अभी हॉस्पिटल आने वाला है, उसके डैडी का तबीयत खराब है, और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वेनेशा बोलती है उसके डैडी कफ सिरप खा के उनका इतना बुरा हाल हो गया है, इतना कमजोर है उनका बॉडी, उनका तबीयत खराब है, वो बूढ़े हैं, मैं उनके साथ नहीं रह सकती, ये लो तुम्हारा उनका कुत्ता, मैं जा रही हूँ। एडम उसे कहता है गुस्से से, तुम्हारे जैसे इतना मीन लड़की मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। एडम कुत्ता को अपने जैकेट के अंदर डालता है और छुपा के लेके स्टाफ से अपने डैडी को दे देता है। अल्विन कहता है मैंने 3 शादियां किया है और प्यार के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि प्यार कभी प्लान करके नहीं किया जाता, वो अपने आप हो जाता है। इतने में ही उसको लगता है एडम को कि एक्चुअल में वही प्यार है, ईमा ही उसका प्यार है, क्योंकि उसको ईमा से प्यार हो गया था और लूसी से वो प्यार कर रहा था। एडम कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ? वो बोली शीरा ने बोला और मैं भागे भागे तुम्हारे पास आई हूँ। एडम ईमा को कहता है कि तुम मुझे ईमेल भी कर सकती थी, मैसेज भी कर सकती थी, कॉल भी कर सकती थी, और ये बोल सकती थी कि मैं तुम्हें याद आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं तुझे बात करता ही। ईमा कहती सॉरी, मुझे माफ कर दो। एडम कहता और पास मत आओ, और ना मैं तुम्हारे को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर पास आती है और दोनों का किस स्टार्ट हो जाता है, पिक्चर खत्म हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर my channel, subscribe my channel if you like this type of videos.